एक पीर साहब ने किसी को, जाली पीर थे ना, तो ये तावीज़ गंडों का काम बहुत करते हैं, तो इन्होंने किसी को तावीज़ दिया और 50-60 हज़ार रुपये उस तावीज़ की कीमत ली। उस देहाती को कहा कि ये तावीज़ है 50-60 हज़ार रुपये का है, और अब उनको पता था असर वर्षा तो कुछ होगा नहीं, तो पैसे ये मांगने आ जाएगा। तो उन्होंने उस गंवार को, देहाती को कहा ये तावीज़ जब असर करेगा, जब घर में जब तुम दाखिल हो ना इस तावीज़ को लेके, तो काले कुत्ते का तस्वुर दिमाग में नहीं होना चाहिए। अब आप बताओ कौन घर में दाखिल होता है तो काले कुत्ते का तस्वुर होता है? किसी को भी नहीं होता। उन्होंने बोला जब घर में जाओगे तो काला कुत्ता नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहे यार 50 हज़ार रुपये खर्च हो गए, और अगर काला कुत्ता दिमाग में आ गया तो सारा तावीज़ जाया। अब वो बार बार कह रहे यार ये काला कुत्ता निकले किसी तरीके से, छिटक रहा है यूं करके काला कुत्ता। वो जितना निकालोगे उतना ही दिमाग में आ रहा है। अब घर की दहलीज पे पहुंच गया तो यूं यूं करके कुत्ता निकाल रहा है, कुत्ता निकाल रहा है, और आ भी काला ही रहा है। कह रहे कमबख्त, एक तो आ भी कुत्ता रहा है और ऊपर से काला ही आ रहा है। भाई 3 दिन तक ये करता रहा है, घर में दाखिल ही नहीं हो रहा, बच्चों को बाहर निकाल दिया, खाना इधर ही दो मुझे, जब कुत्ता निकलेगा तो घर में दाखिल होगा मैं। लेकिन कुत्ते ने तो और घुसना था और घुसना था। बिल आखिर यही हुआ कि घर में गया तो जहन में कुत्ता था। बाद में आया वो अपने जाली पीर से कहने लगा ये असर ही नहीं। उन्होंने कहा मैं देखा, मुझे तो पता चल जाता है तुम्हारे जहन में कुत्ता था, और अकीदत होगी कि एक तो उनको पता भी चल गया। तो वसवसा ऐसी चीज है जितना निकालोगे उतना ही आएगा। इसलिए हकीमुल उम्मा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि वसवसे का हल ये है कि ना निकालो ना खुद से सोचो, जो खुद से आ रहा है आने दो, आने दो। अल्लाह जब इसी वसवसे के साथ नमाज कबूल कर रहे हैं तो ठीक है। और वजू के बारे में सोचो ही नहीं, 3 दफा मुंह धो, उसके बाद सोचो ही नहीं यहां से कुछ यहां से कुछ। वहमी के मरीज हैं उनका कभी भी वजू नहीं हो सकता, उनको आप तालाब में डबो के निकालेंगे ना 6-6 दफा, फिर भी नहीं होगा उनका वजू। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए जो है ये वहम ऐसी बीमारी है कि डॉक्टरों, जो नफ्सियाती डॉक्टर होते हैं ना, उनको भी बीमारी हो जाती है। ये वहमियों का इलाज करते करते जो साइकेट्रिक होते हैं ना, ये भी हवाई बात नहीं है, ये भी तहकीक के बात बता रहा हूं कि ये जो साइकेट्रिक होते हैं ना, जो नफ्सियाती इलाज करते हैं, कुछ दिनों के बाद इनको अपना इलाज भी करवाना पड़ता है। ये हकीकत है, आप किसी डॉक्टर से पूछ लें, किसी अपने से बड़े डॉक्टर के पास बैठे होंगे अगर मुझे ये हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हर वक्त इनके पास ऐसे मरीज आ रहे हैं जो उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में ये भी उल्टे उल्टे सोचना शुरू हो जाता है। कोई नॉर्मल बंदा ही नहीं आता इनके पास। तभी मैं वहमियों से बहुत डरता हूं। किसी को तलाक का वहम हो गया, किसी को जनाब तहारत का वहम हो गया, तो ज्यादा फोन आते हैं, फिर मैं उसको वहमियों की लिस्ट में डालता हूं। मैं भाई तू पागल है, हमको तो नहीं पागल बनाना, तो हम भी यही सोचना शुरू कर दें। इसलिए मैं 2-4 दफा अब नहीं बताऊंगा मसला। तो वो क्या हुआ था, वो इसी तरह एक बंदा गया, उसको वहम हो गया था कि मैं बंदर हूं। तो वो डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे वहम है कि मैं बंदर हूं। डॉक्टर ने कहा पंखे से नीचे उतरोगे तो बात करूंगा ना भाई मैं। तो वो एक और है ना कि एक डॉक्टर, एक आदमी, उसको 1 के 2 नजर आते थे। डॉक्टर के पास गया कि मुझे 1 के 2 नजर आते हैं, कोई इलाज